सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार अभी झारखंड के कुछ जिलों में वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, कुछ जिलों की स्थिति इस प्रकार की है कि वहाँ पे 8-9 मंथ भी होने को चला वैकेंसी आए हुए, फॉर्म फिलअप किए हुए, बट वहाँ का जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो एक स्टेप भी आगे बढ़ा नहीं है। बट अभी कुछ जिलों में जो कि रिसेंट में भर्तियाँ आई हुई है, वहाँ पे कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि बैक टू बैक प्रोसेस लगातार आगे गति दिए जा रहे हैं। जैसे कि गुमला का बात करते हैं तो यहाँ पे रिजेक्शन लिस्ट भी जारी हो चुके हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, गिरिडीह चौकीदार से रिलेटेड कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए अपडेट एक वीडियोज़ के माध्यम से प्रोवाइड किया गया था कि अभी आप लोग की जिस प्रकार भर्ती प्रोसेस कहीं न कहीं रुकावट है, जो आप लोग का भर्ती प्रोसेस रुका है, उसके लिए क्या करना है। तो उसी के समक्ष आप लोग को कुछ जानकारियाँ प्रोवाइड की गई थी कि इस प्रकार आप लोग को कदम उठाइए। एक चीज़ आप लोग ठान लीजिए और एक चीज़ आप लोग को मानना ही पड़ेगा कि जितना जल्दी आप लोग उसके लिए तत्पर होंगे, जितना जल्दी आप लोग उसके लिए रास्ता को अपनाएंगे, उतना ही जल्दी आप लोगों का समझिए कि रिज़ल्ट भी मिलेगा। जैसा कि आप ये लगातार देख पा रहे होंगे, जितने भी यहाँ पे पोस्ट लिए गए हैं, ये सारे पोस्ट आप लोग के गिरिडीह जिला से संबंधित पोस्ट है। और यही चीज़ मैं आप जो अदर जिला से हैं, जैसे कि गुमला जिला हो गए, साहेबगंज जिला हो गए, सिमडेगा जिला से, इन जिलों से यदि आप संबंध रखने वाले हैं तो आपको भी इन्हीं गिरिडीह जिला के जो कैंडिडेट है, इन्हीं कैंडिडेट के जैसा आप लोग को भी रणनीति अपनानी पड़ेगी। और जब तक आप ये रणनीति नहीं अपनाएंगे, समझिए कि आप लोग का भर्ती का क्या होगा कि नहीं होगा। वो चीज़ मैं पिछला वीडियोज़ में भी आप लोगों को बोला था कि यहाँ आप कमेंट करते रह जाएंगे कि गुमला ज़िला का एग्ज़ाम कब होगा, सिमडेगा ज़िला का एग्ज़ाम कब होगा, साहेबगंज का एग्ज़ाम कब होगा। कमेंट रहते करते चले जाइएगा आप, बट कुछ होने वाला नहीं है। जितना प्रेशर आप यहाँ कमेंट सेक्शन में देते हैं, उतना ही आप लोग को वही चीज़ मैं फिर से पुनः बोलना चाहता हूँ कि आप लोग को सिर्फ एक दिन में 3-4 घंटे का समय ही देना है। आप देखिए गिरिडीह, यहाँ पे जितने भी ये तमाम कैंडिडेट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये गिरिडीह जिला के अभ्यर्थी हैं। और इन्होंने देखिए मंगलवार को एक दिन डिसाइड किया और उस दिन डिसाइड करके इन लोगों ने वहाँ पे डीसी कार्यालय पे जाया वहाँ और एप्लीकेशन वहाँ डीसी के समक्ष में सौंपा कि आगे की रणनीति क्या है, कब क्या प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आज देखिए कि इनके साथ यहाँ पे बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिन्हा जी जो हैं, जो बगोदर के विधायक है। और यूं ही ये विधायक इसी प्रकार अभ्यर्थियों के साथ हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं भाकपा माले के जो राजेश सिन्हा हैं, इसी प्रकार भाकपा के माले के जो भी उम्मीदवार यहाँ पे हैं, विशेष तौर पर हम लोग बात करते हैं राजेश सिन्हा जी की, इनका और साथ में विनोद कुमार सिंह, इनका काफ़ी सपोर्ट यहाँ पे अभ्यर्थियों के तरफ से देखने को मिला है। और यूं ही विनोद कुमार सिंह, आई होप सो मैं यदि गलत नहीं हूँ और जहाँ तक आप लोग को भी जानकारी होगा कि 2022 में इन्हें उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो कि झारखंड में हर एक वर्ष विशेष तौर पर अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे कामों के लिए एक उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार सौंपा जाता है। और जो कि 2022 में सौंपा गया था इन्हीं को, विनोद कुमार सिन्हा को, जो कि बगोदर विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखती हैं। तो इस प्रकार वही चीज़ पिछले ही वीडियोज़ में आप लोग को ये बताया गया था। आप देखिए, मैं सिर्फ आप लोग को रास्ता ही बता सकता हूँ कि इस रास्ता में आप लोग को चलना है, बाकी कदम तो आपके खुद बढ़ाने पड़ेंगे। और यहाँ के कैंडिडेट देखिए, गिरिडीह के अभ्यर्थियों ने आज जाके यहाँ पे कदम बढ़ाया तो यहाँ पे इनको रिस्पॉन्स मिला है। बहुत सारे इनसे बातें हुई है, यहाँ विधायक के साथ साथ बहुत सारे इनके जो भी यूनियन स्टूडेंट लीडर थे, उनके साथ इन्होंने वहाँ पे गए और आवेदन एप्लीकेशन को सौंपा। तो कहीं न कहीं इनको एक आशा दिखी है आगे भर्ती प्रोसेस को लेकर के। चूँकि अभी लोकसभा का चुनाव है तो इनके साथ ये जानकारी दी गई है कि अभी लोकसभा चुनाव होने के कारण अभी इस पर थोड़ा-सा विलम्ब होगी। बट हाँ, जैसे ही चुनाव का ये प्रक्रिया है ये समाप्त हो जाएगा, बस आप ही के प्रोसेस में आगे गति होगी। तो अभी तक फ़िलहाल यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखने को मिला है गिरिडीह चौकीदार से, चूँकि यहाँ पे काफ़ी संख्या में जिस प्रकार यदि आप ये एक्टिवनेस देख रहे हैं कि ये अभ्यर्थी हैं जो कि स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, ये जब वहाँ तक जा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं तो कितनी
यहाँ के गिरिडीह जिला के कैंडिडेट है जो कि वो जागरूकता है इनके अंदर में, एक्टिवनेस है इनके अंदर में। तो उसी को देखते हुए भारी मात्रा में यहाँ पे एप्लीकेशन भी, आवेदन भी जमा किए गए हैं। तो उन आवेदन की अभी सूची तैयार हो रही है, यानी कि आप लोग का फॉर्म अभी चेक ही हो रहा है। जिस प्रकार गुमला का चेक किया गया और रिफ्रेश किया गया, जो कैंडिडेट गलत डॉक्यूमेंट दिए थे या फिर वो उम्मीदवार एलिजिबिलिटी नहीं रखने वाले थे, वो अनएलिजिबल कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर दिए थे, उनका देखते होंगे 3 से 3,000 के समथिंग में उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो उसी प्रकार और गुमला से तो काफ़ी जनसंख्या अधिक है गिरिडीह की, इनफैक्ट यहाँ तक कि जनसंख्या के मामले में दूसरा नंबर ये 2011 की सेंसेक्स के अनुसार, और अभी 2024 जो कि 10-12 वर्षों के बाद और ना जाने जनसंख्या कितनी बढ़ी होगी, वो तो आप ही जान सकते हैं और वो तो सेंसेक्स वाला ही जान सकता है। तो इस प्रकार काफ़ी यहाँ पे जागरूक कैंडिडेट होने के कारण एप्लीकेशन भी भारी मात्रा में यहाँ पे गई हुई है। तो आप लोग इसके ज़िक्र में आप लोग ज़रा सा भी चिंतित नहीं होना है, चूँकि यदि यहाँ पे होने का रहता है, यदि वैकेंसी पूर्ण रूप से नहीं होने का रहता, तो ज़ाहिर-सी बात है आप देख सकते हैं एक विधायक जी के साथ-साथ वहाँ पे इन्हीं को भी आश्वासन दिया गया है डीसी कार्यालय की तरफ से कि चुनाव के बाद बस आप ही के प्रोसेस इस चौकीदार भर्ती को प्रोसेस, साथ ही साथ होमगार्ड भर्ती का जो प्रोसेस है उसी पर काम बेसिकली होगा। बट अभी लोकसभा का चुनाव है, जिस कारण से हम लोग के ऊपर काफ़ी दबाव है। इस कारण से अभी इन मुद्दों पर, जो स्टेट लेवल की इन मुद्दों पर है बेसिकली चौकीदार, होमगार्ड, इन पर अभी थोड़ा-सा उतना प्रोसेस अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे देखिए हर एक न्यूज़ चैनल में, यूट्यूब चैनल हो या फिर न्यूज़ प्लेटफॉर्म हो, हर जगह इस न्यूज़ को वायरल कर दिया गया है। और इसी प्रकार जब आप किसी भी कार्य क्षेत्र को लेकर के तात्पर्य रहते हैं, उसके प्रति आप लोग कार्य सजग रहते हैं, एक कदम यदि आप बढ़ाते हैं तो पूरी जो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि आप एक कदम बढ़ाइए, जनता आप लोग को 10 कदम बढ़ा के देगी। यानी कि पूरी जो कायनात मिलाने में लग जाती है, वही चीज़ यहाँ पे आप लोग को देखने को मिला है। एक अभ्यर्थी ने मुझे कॉल करके बताया कि हमने ये चीज़ बना लिया ग्रुप। तो इसी प्रकार और गिरिडीह का अभी देखिएगा ग्रुप बन चुका है, जिसमें कि 300 के समथिंग, 250-300 के समथिंग यहाँ पे कैंडिडेट है जो कि चौकीदार की भर्ती स्पेशली वो जुड़ चुके हैं इस ग्रुप से। तो उस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा, जो कि गिरिडीह चौकीदार स्पेशली है, चूँकि यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट अपडेट दिया जाएगा, क्या चीज़ कब क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप उस गिरिडीह चौकीदार जो 2023 भर्ती है उस ग्रुप में भी आप ऐड हो जाइए, ताकि हर एक छोटी-बड़ी अपडेट आप लोगों को वहाँ पे मिलती रहे। अदर ज़िले के कैंडिडेट से भी मैं यही उम्मीद चाहता हूँ, और मैं आप लोगों को बस यही आग्रह करना चाहता हूँ, आप सब लोगों से अनुरोध, निवेदन चाहे जो हो, सभी प्रकार से मैं आप लोगों की परिस्थिति में अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस प्रकार से एक एक्टिव ग्रुप बनाइए, और किसी का ना किसी को तो आप लोगों को लीड करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार समझिए कि आप लोग एक कैंडिडेट, 10-12 कैंडिडेट आप लोग ग्रुप में जुड़िए, और इस प्रकार एक ग्रुप बनाइए चौकीदार का। जो अभ्यर्थी होंगे उस ग्रुप में जुड़ेंगे, और आप लोग भी एक डेट फिक्स कीजिए, और उस डेट के मुताबिक आप लोग अपना कार्यालय जाइए और वहाँ पे पता कीजिए इस प्रोसेस के विषय में। सिर्फ आप लोग को जानकारी लेनी है कि क्या प्रोसेस आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यदि नहीं बढ़ रहा है तो वो भी आप लोग को जानकारी हो जाएगा, क्यों आप इसके पीछे पड़े रहेंगे, जबका कोई अंत ही नहीं होगा, आप उसके पीछे क्यों फिर पड़े रहेंगे। कम से कम उसकी भी जानकारी तो हो जाएगी कि हाँ ये प्रोसेस नहीं होगा, तो आप फिर दूसरे की तरफ मूव कीजिएगा। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग कदम उठाइएगा, उतना ही जल्दी आप लोग को रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ आप लोग ठान लीजिए, जितना जल्दी आप लोग सतर्क होके, जितना जल्दी आप लोग के उस चीज़ को समझ करके, जो आप लोग आने वाले 1 मंथ 2 मंथ के बाद जो आप लोग कीजिएगा, कदम उठाइएगा, बेहतर है कि वो कदम आप आज ही उठाइए। और आज से नहीं, मैं लगातार के ये अक्टूबर-नवंबर 2023 से ही मैं गुमला के कैंडिडेट के, साहेबगंज के कैंडिडेट की ये चीज़ मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आप लोग वीडियोज़ में घर बैठे इसी प्रकार कमेंट करते रह जाइएगा, आप लोग को कोई भी देखने वाला, पूछने वाला नहीं है। जहाँ तक आप लोगों को किसी न किसी को एक तो लीड करना ही पड़ेगा, और वहाँ पे जाकर के इस प्रकार आवेदन देना ही पड़ेगा, और आवेदन दे करके जानकारी आप लोग इकट्ठा कीजिए क्या होगा कि नहीं होगा। यदि नहीं होगा तो साफ तौर पर वो भी बता दीजिए कि नहीं होगा, ताकि हम लोग दूसरा की तैयारी कर सकती हैं। और हाँ, आप लोग अभी इधर रिसेंट में जितने भी वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि गुमला हो गया, गिरिडीह हो गया,
और अभी जस्ट रिसेंट में ये गोड्डा का आया हुआ है सिमडेगा का, तो यहाँ का आप लोग निश्चिंत रहिए। में भी ये पॉसिबिलिटी है गुमला ज़िला का कि चुनाव से पहले भी आप लोग का एग्जामिनेशन हो सकता है, चूँकि आप लोग के रिजेक्शन लिस्ट तो जारी हो ही चुकी हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, चुनाव के जे लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव के बाद आप लोग का प्रोसेस में लगातार गति प्रदान होने वाली है, लगातार भर्ती प्रोसेस आप लोग के होंगे। तो जो स्पेशली ये कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, बस आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप लोग देख ही पा रहे होंगे झारखंड की क्या स्थिति है अभी एग्जामिनेशन को लेकर के, कि 5 वर्षों 6-7 वर्षों तक से यहाँ पे जेसीसी ना कोई एग्ज़ाम करवा पा रही है, और ना ही ये आप 2024 भी समझ लीजिए इसी प्रकार आप लोगों का चला गया। भले ही यहाँ पे वैकेंसियाँ दे रही है, बट उसका फुलफ़िल होगा तभी तो यहाँ पे होगा कुछ। वैकेंसी निकालने से तो नहीं हो जाएगा कुछ। उसका जब भर्ती प्रोसेस कंप्लीट सिलेक्शन जो ये सब उनको दीजिएगा तभी तो कुछ हो पाएगा। बाकी आप समझदार हैं, आप समझिए इस चीज़ को, और जितना जल्द हो सके आप लोग कदम उठाइए। और हाँ, आप लोग को सब्र तो पेशेंस, धैर्य, सब कुछ खेला है धैर्य का। धैर्य रखिएगा तभी आप लोग को एक सिलेक्शन की तरफ आप लोग मूव ऑन कर सकते हैं। जिनके पास में धैर्य नहीं है वो अपने कंपटीशन से पीछे हट जाएगा। जो आप सिर्फ देखते होंगे कि इतनी भारी मात्रा में जैसे गुमला में 12-13 हज़ार वैकेंसी अभी भी बचा हुआ है, तो जो धैर्य के भी अनुकूल यदि रहते हैं तो उन्हीं को सफलता मिलेगी। जो धैर्य के समझिए प्रतिकूल हो जाएंगे, जिनके अंदर में पेशेंस ही नहीं है, वो धीरे धीरे अपने कंपटीशन से साइड होते चले जाएंगे, और बाद में जो बचेंगे वो रिफ्रेश पूरा फ्रेश, जो जिनके अंदर में जुनून जज्बा है बस वही बचेंगे। आप लोग सिर्फ कंपटीशन सिर्फ इतना में है कि 2-4 हज़ार में ही कंपटीशन है। भले मात्रा में बड़ी मात्रा में वैकेंसी 12-13 हज़ार 20 हज़ार चला गया है, बट उससे आप लोग को डरना नहीं है कि मेरा पंचायत में एक ही भर्ती है, एक ही वैकेंसी है, मेरा सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन होगा, क्या सिलेक्शन होगा। लेकिन इस चीज़ को भी आप लोग समझिए, यदि इस प्रकार आपके थॉट में आ रहे हैं, आपके माइंड में आ रहे हैं, तो समझिए आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं। और उस डर को आना आप लोग का स्वाभाविक है। आपके अंदर में इस तरह का यदि डर आ रहा है तो आप सही दिशा की तरफ मूव ऑन कीजिएगा। अब जिसको डर ही नहीं है कि एक ही सीट है, उसी में हम लोग को फाइट करना है, तो वो क्या, वो कोई कदम उठाएगा? नहीं उठाएगा। लेकिन आप डर रहे हैं कि मेरा पंचायत में एक ही सीट है, तो उसके प्रति आप लोग सजग होइएगा, उसके प्रति आप लोग जो भी हथियार है उस चीज़ को उठाइएगा। हथियार मीन्स कहने का तात्पर्य है आप लोग पढ़ने की तरफ कीजिए, जहाँ से भी आप लोग को जो भी मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, आप इकट्ठा कर पा रहे हैं, उस मटेरियल को लेकर के आप लोग आगे बढ़िए। ऑनलाइन हो, ऑफ़लाइन हो, चाहे जिस तरह का भी हो, हमारे द्वारा जो प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर अन्य टीचरों के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, हर एक जगह से आप लोग स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने का प्रयास कीजिए। और उस चीज़ को लेकर आप जब आगे डेली बेसिस पर एक टारगेट फिक्स कीजिए, और जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आप लोग को दिए जा रहे हैं उन प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग कीजिए। और अभी थोड़े-थोड़े दिन में चूँकि रेगुलर वीडियोज़ इसलिए नहीं आ पा रही, चूँकि आप ही लोगों के लिए कुछ यहाँ पे एक नए तरीके से नया चीज़ आप लोगों के लिए लाने का प्रयास किया जा रहा है। वो चीज़ आप लोगों के लिए अभी सस्पेंस ही बना रहेगा। बट हाँ, आने वाले समय में उस चीज़ का जब एग्ज़ीक्यूशन किया जाएगा आप लोगों के समझ, तो आप लोग को भी तैयारी में काफ़ी उसमें सहायता मिलने वाली है। और मैराथन, लगातार मैराथन आप लोगों का प्रोवाइड किया जाएगा, बट उसके लिए कहीं न कहीं अभी आप लोग को पेशेंस रखने की ज़रूरत है।